चैप्टर नंबर 11 है हमारा बच्चों स्पेशल पर्पस बुक्स, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक का ये सेकंड पार्ट है। हमने पढ़ा था कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। द सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल को जब हम सब डिवाइड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ लार्ज साइज बिजनेस फर्म। हम उनको डिवाइड कर देते हैं किसमें, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ये सभी बुक्स को क्या बोला जाता है बच्चों, सब्सिडरी बुक बोला जाता है, मीन सब डिवीजन ऑफ जर्नल, या हम इनको स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ये सब एक ही बात है। स्पेशल पर्पस बुक्स बोल लो, सब्सिडरी बुक्स बोल लेंगे, स्पेशल जर्नल बोलेंगे, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे। सब डिवीजन ऑफ जर्नल की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स बनाई जा रही हैं, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जब हम कैश बुक तो सभी बच्चे सीख चुके हैं बनाना, वो भी हमारा सब्सिडरी बुक का ही पार्ट था। आज शुरू करेंगे हम बच्चों, आज की क्लास में सीखेंगे परचेजेस बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाना। ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब हम परचेजेस बुक की बात करते हैं तो परचेजेस बुक वो बुक होती है विच इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, सिर्फ क्रेडिट वाली। कैश परचेजेस इसके अंदर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी सर, बिकॉज कैश परचेजेस ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो सिर्फ क्रेडिट वाली परचेजेस की रिकॉर्डिंग करेंगे, और दूसरा सिर्फ गुड्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं एज एन एसेट, तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ हम गुड्स की परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। विच आर ट्रेडेड इन और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बच्चों दो चीजें क्या है, केवल क्रेडिट एंट्रीज आएंगी, सिर्फ गुड्स की एंट्रीज आएंगी, कैश परचेजेस नहीं लिखेंगे और परचेज ऑफ एसेट्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है बच्चों, फॉर्मेट है परचेजेस बुक का आपके लिए डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर जानते हैं, बिल नंबर, बिल नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स जहां पर आप कैलकुलेशन शो करेंगे, कॉस्ट आपकी परचेजेस की कितनी है आपके लिए, अगर आपने परचेज करते समय कुछ एक्सपेंसेस किए तो एक्सपेंसेस के लिए आप सेपरेट कॉलम बनाएंगे, और फिर एक कॉलम आ जाएगा आपका टोटल का। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस वही वही बात दोबारा से इसने रिपीट की है कि यहाँ पर परचेजेस बुक में बच्चों हम किसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं, क्रेडिट परचेजेस ऑफ आइटम नॉट डील, जैसे कि ऑफिस का फर्नीचर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे सिर्फ गुड्स की परचेजेस की। दूसरी बात, कैश परचेजेस आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। अगर हमारा काम फर्नीचर का है तो फिर वो हमारे लिए गुड्स है, फिर तो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट, द एंट्रीज इन परचेजेस बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड। किस बेसिस पर आप परचेजेस बुक में एंट्री करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस बोले तो बिल। इनवॉइस क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड सेंड टू द कस्टमर। इट शोज द गुड्स सोल्ड विद डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, एक्सपेंसेस पेबल एक्सेट्रा। इनवॉइस मतलब बिल। उसमें क्या क्या कौन बनाता है बिल, जो सामान सेल कर रहा है, किसके लिए बनाता है, अपने कस्टमर के लिए बनाता है। उस इनवॉइस में, बिल में क्या क्या लिखा होता है, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, क्या अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एक्सपेंसेस पेबल कितने। यूजेस क्या है बच्चों परचेजेस बुक के, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिड्यूस करता है, जर्नल एंट्री के बर्डन को कम करती है। दूसरा, लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन सिंगल बुक। इट इज पॉसिबल टू हैव अ पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। आप क्रेडिट परचेजेस का पीरियडिक टोटल कर सकते हैं, एक ही बुक में एंट्री है। इट बिकम इजियर टू चेक द प्राइस चार्ज एंड अदर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं यहाँ पे। आप बोल भी सकते हैं ना, लास्ट टाइम तो भाई तुमने दिया था मेरे को 2500 के रेट से आइटम, अभी नेक्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ तुमने 2700 का लगा दिया, क्या चेक कर रहे हैं,
इसको ठीक करो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालेंगे आप लोग। देखिए यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है आपके पास में मेसर्स राजेश एंड कंपनी की, एंड यू हैव टू प्रिपेयर द परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हमें मार्च की परचेजेस बुक बनानी है। तो ऊपर जब आप परचेजेस बुक बनाने जाते हैं तो बच्चों लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राजेश एंड कंपनी। जिसकी भी बुक्स में काम कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग? परचेजेस बुक लिख देंगे। फिर डेट का कॉलम में डेट आ जाएगी आपकी, किस ईयर की है, मार्च 1 की ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। किससे गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, पार्टी का नाम आएगा बच्चों। किससे परचेज कर रहे हैं? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता। क्या परचेज कर रहे हैं? 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस, एज इट इज लिख दिया। 5 ग्रॉस एट द रेट ऑफ 1200 कितना बन गया बच्चों अमाउंट? 6000 बन गया। आगे 2 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹500 पर डजन। तो 500 का 1 डजन है तो 2 डजन का रेट क्या हो गया? ₹1000। ठीक है, टोटल वैल्यू बन गई 7000 रुपीज। अब बच्चों क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं बच्चों? डिडक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू परचेजेस की कितनी आ गई? 6300। सर आपने तो मना किया था ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं बुक्स में, ये क्यों दिखा रहे हो? हम कहाँ दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन में कर रहे हैं। ये जो डिटेल्स वाला कॉलम है तो सिर्फ कैलकुलेशन का है। बात क्लियर हो गई? जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो कितनी है? 6300। आप भी जब जर्नल में भी ट्रेड डिस्काउंट होता था तो कैलकुलेशन में तो लिखते थे ना, इनकी कैलकुलेशन डिटेल में हो रही है। अभी क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी। हमें क्या लिखना है बच्चों? सबसे पहले पार्टी का नाम लिखने का है। क्या है? द पेपर कंपनी ऑफ दिल्ली। और क्या परचेज कर रहे हैं आप पेपर कंपनी से बच्चों? 8 रीम ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 500 पर रीम। टोटल कितनी वैल्यू? 10 रीम्स ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 600 पर रीम। कितना हो गया? 6000। टोटल वैल्यू 10000 है ना। 6 + 4 10। इसमें से क्या करने का? ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे। कितना है बच्चों? 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे 1000 रुपीज। तो नेट वैल्यू 9000। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? नेक्स्ट, मार्च 5 को हम क्या परचेज कर रहे हैं? किससे परचेज कर रहे हैं? मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑफ दिल्ली लिख देंगे। क्या परचेज कर रहे हैं? 80 पेन्स एट द रेट ऑफ 5 ईच। क्या वैल्यू आ गई बच्चों? 400। लास्ट में क्या करना है आपने? लास्ट में बच्चों यहाँ पर सबका टोटल कर दो। 6300, 9000, 15300 प्लस 400। तो टोटल कितना परचेजेस हो गया? 15700 की टोटल परचेजेस हो गई है। और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट भी बनाया जाता है। सर कैश बुक में तो नहीं बनाते थे? हाँ जी, वहां पर नहीं बनाते थे, लेकिन परचेज बुक का जो भी टोटल होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? परचेजेस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि परचेजेस दो तरह की होती है, कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। तो जब परचेजेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैश परचेजेस तो आ जाएंगी कैश बुक से, और क्रेडिट परचेजेस टोटल आ जाएंगी परचेजेस बुक से। क्लियर हो गया? परचेज अकाउंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस सभी हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, करिए बच्चों जल्दी से, या रुकिए अभी 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए, पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के अंदर हमारे एक्सपेंसेस नहीं थे, फ्रेट नहीं था, कार्टेज नहीं था, सिर्फ क्या था? गुड्स की परचेजेस की वैल्यू थी। तो हमने सिंपल एक ही कॉलम बनाया, डिटेल और अमाउंट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाएंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर आपको परचेजेस बुक बनानी है मैसर शिव ब्रदर्स। तो ऊपर लिख देंगे मैसर शिव ब्रदर्स ऑफ मुंबई एंड व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हियर, परचेजेस बुक। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले एक बार पढ़ लिया करें। आगे देखो पैकेजिंग चार्जेस भी हैं और कुछ फ्रेट चार्जेस भी हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का भी कॉलम है यहाँ पर, तो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के भी कॉलम बनेंगे। बाकी सब वैसे ही रहेगा। देखो डेट पहले भी थी, अभी भी है, पर्टिकुलर पहले भी था, अभी भी है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो,
डिटेल और अमाउंट, पहले यही खत्म हो गया था, लेकिन अभी डिटेल से आगे हमें जाना पड़ेगा कॉस्ट। परचेजेस की कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट है वो किस चीज की है, सिर्फ परचेजेस की। एक्सपेंसेस में क्या है, फ्रेट कितना है, पैकेजिंग कितना है और टोटल कितना है। ये जो एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में जो जो एक्सपेंसेस है वो लिखो। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, तो क्या लिख दो, जोशी ब्रदर्स ऑफ मुंबई। परचेज कब कर रहे हैं, April 1 को। जोशी ब्रदर से हमने इनवॉइस नंबर 210, तो इनवॉइस नंबर डाल दिया, बिल नंबर लिख दिया। 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट परचेज की 200 ईच, तो कितना अमाउंट बन गया बच्चों, 2000 रुपीज। आगे 50 बल्ब परचेज की एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, तो कितना अमाउंट बन गया, 5000। टोटल कितना हो गया, 7000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 700 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी परचेजेस की बच्चों, 6300। तो परचेजेस की वैल्यू, परचेजेस की कॉस्ट 6300 है। इस क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो जो टोटल कॉस्ट थी वही टोटल वैल्यू बन गई हमारी 6300। फाइन, कोई प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट April 6 क्या कहता है, परचेजेस अगेंस्ट कैश लिखेंगे, परचेज अगेंस्ट कैश लिखेंगे क्या, मना किया था थोड़ी देर पहले कि परचेजेस बुक में हम कैश की एंट्रीज नहीं लिखते, ओनली क्रेडिट परचेजेस की एंट्रीज लिखते, तो छोड़ दो इस ट्रांजेक्शन को, हम नहीं लिखे। कहाँ आएगी वैसे ये, कैश बुक में आएगी अगर आप कैश बुक बनाएंगे तो। चलिए आगे चलते हैं, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 18। क्या परचेज कर रहे हैं, 25 हीटर एट द रेट ऑफ 800 ईच, 20,000। 15 fans at the rate of 600 each, 1600 each, 24,000। टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 44,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर देंगे 44,000 से 4,400, तो हमारी परचेजेस की वैल्यू कितनी है, 39,600 है। और बच्चों क्वेश्चन में आगे बोला गया पैकेजिंग चार्जेस 100 रुपीज, 100 रुपीज पैकेजिंग चार्जेस, तो टोटल कितना पेमेंट आपने करनी है, 39,700 रुपीज पे करना है, जिसमें से गुड्स की के लिए कितना पे करेंगे, 39,600। पैकेजिंग के लिए कितना पे करेंगे, 100 रुपीज। टोटल पैसा जो आपने देना है किसको, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर को, कितना पेमेंट करना है फ्यूचर में, 39,700 का। कोई डाउट। अब आगे चलते हैं, हाँ वहां पर अमाउंट, यहाँ पर परचेजेस की कॉस्ट है डायरेक्ट, टोटल अमाउंट ये बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट April 15, बच्चों इसका बिजनेस किस चीज का है, आप देख रहे हैं बिजनेस किस चीज का, इलेक्ट्रिक आइटम्स का बिजनेस है, बल्ब, फैन, हीटर्स, प्लग्स, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं। लेकिन अब बताओ यहाँ पर ये क्या परचेज कर रहा है, लैपटॉप परचेज कर रहा है फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट, क्या ये भी इलेक्ट्रिक आइटम है, ये इलेक्ट्रिक आइटम, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। मैंने क्या कहा था, परचेजेस बुक में सिर्फ आपको एंट्री करनी है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की, एसेट्स की नहीं, ये एसेट है, ठीक है ना, ये हम बेचने के लिए नहीं परचेज कर रहे, क्योंकि हमारा काम तो बिजली इलेक्ट्रिकल आइटम्स का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, बल्ब, फैन, हीटर्स, ठीक है। लैपटॉप भी क्या उन्हीं दुकानों पे मिलता है जहां पर बल्ब मिलते हैं, जहां पर पंखे मिलते हैं, नहीं मिलते ना, लैपटॉप के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट, तो हम इसको वैसे भी एक ही परचेज किया है, तो समझ गए अपने यूज के लिए परचेज किया, ये हमारे गुड्स नहीं है, हम इसकी एंट्री बच्चों नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे, April 16, परचेजेस गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, क्या है बच्चों इनवॉइस नंबर 125। परचेज कर रहे हैं 5 डजन बल्ब एट द रेट ऑफ 100 ईच, यूनिट इज डिफरेंट, ध्यान देंगे यूनिट अलग है, 25 डजन बल्ब परचेज किए, और बल्ब की वैल्यू कितनी है, एक बल्ब की वैल्यू 100 रुपीज है, तो 5 डजन में कितने बल्ब होंगे, 1 डजन में कितने आइटम होते हैं 12, तो 5 डजन में कितने आइटम्स हो गए बच्चों 60, और एक का रेट है 100 रुपीज, तो वैल्यू क्या बनेगी 60 into 1000, 60 into 100, 6000,
आगे देखिए 25 प्लस एट द रेट ऑफ 80, वैल्यू आ गई 2000, टोटल वैल्यू बन गई 8000, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करके वैल्यू क्या आएगी परचेजेस की 7200, फ्रेट चार्जेस 75, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई 7275। ठीक है, अब इसे कैसे दिखाएंगे, गुड्स की परचेजेस की कॉस्ट 7200, फ्रेट की कॉस्ट 75, टोटल पैसा जो मैंने पे करना है सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर को वो पे करना है 7275। अब आप लास्ट में अप्रैल 30 को सबका टोटल कर दें। बात क्लियर बच्चों। अब यदि आप इससे जर्नल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, अभी आप इसको करेंगे, 2 मिनट का टाइम और दीजिए, आप इसका जर्नल देखिए कैसे बनेगा। किया था, ये रहा 31 मार्च को। आगे बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने के गुड्स परचेज कर रहे हैं बच्चों, टोटल परचेजेस का टोटल कितना है 53,100, और कितना पैसा देना है आपने, आपने पे करना है फ्रेट के, फ्रेट आपके लिए एक्सपेंस हो गया ना, फ्रेट का कितना पैसा देना है 75, डेबिट हो गया एक्सपेंस। पैकिंग का आपने कितना पैसा देना है 100 रुपीज, ये भी आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। तो टोटल आपको इतनी पेमेंट करनी है, पैसा किस किस को देना है, 3 पार्टीज को देना है, किसको, जोशी ब्रदर्स को पेमेंट करनी है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर को पेमेंट करनी है, और किसको पेमेंट करनी है, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर को आपने पेमेंट करनी है। जोशी ब्रदर्स को कितना पेमेंट करने वाले बच्चों, टोटल बताओ, टोटल में देख के बताओ, जोशी साहब का टोटल कितना है 6300, राजेश का 39700, और 7275। सर ये क्रेडिट क्यों किए बच्चों, जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, पैसा मैंने देना है, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको पता है क्रेडिट होती है। ठीक है, नीचे नरेशन लिख देंगे, being goods purchased with various expenses and we have to make the payment to our creditors in future। अब जल्दी से सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें देखना है बच्चों डिफरेंस परचेज बुक और परचेजेस अकाउंट में क्या है। तो परचेज बुक जर्नल का पार्ट है, क्योंकि हम कहते थे परचेज बुक सब्सिडरी बुक है, और सब्सिडरी बुक्स मींस सब डिवीजन ऑफ जर्नल। परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट होता है। फॉर्मेट, परचेज बुक का फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम नहीं होते, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे अभी हमने बनाया। परचेज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं, जब लेजर आप बनाते हो तो लेजर में तो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं। कंटेंट, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स डील इन और कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड, जबकि परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेजेस बोथ आर रिकॉर्डेड, दोनों को ही हम लिखेंगे। अमाउंट, जो परचेज बुक का अमाउंट है वो कहाँ जाता है, इससे आगे अभी आपने लास्ट में क्या था, टोटल कहाँ भेजा था परचेजेस बुक के टोटल को, परचेजेस अकाउंट के डेबिट में भेजा था। तो द टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस अकाउंट के बैलेंस को कहाँ भेजेंगे, द बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, परचेजेस बुक का बैलेंस कहाँ जाता है, आप लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और परचेजेस अकाउंट का बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए बच्चों अब हम आगे चलेंगे, और आगे हमारी है इंस्टेड ऑफ परचेज बुक तो खत्म, अब सेल्स बुक आ गई है। सेल्स बुक आपको मेरे बिना कराई ही आ गई, क्योंकि जो अभी हमने परचेज के बारे में पढ़ा बिल्कुल सेम सेल्स के बारे में। सेल्स बुक के अंदर भी बच्चों हम लोग कैश सेल की एंट्रीज नहीं करते, बिकॉज कैश सेल्स ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेल्स बुक के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। अगर आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी सेल्स बुक में। किस किस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी,
सेल ऑफ एसेट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग किसकी होगी? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की। फॉर्मेट वही परचेजेस बुक वाला ही सेम फॉर्मेट बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल वैल्यू, वहां पर थी कॉस्ट वैल्यू, यहाँ पर होगी सेल वैल्यू। जो भी एक्सपेंसेस के कॉलम है वो आ जाएंगे और लास्ट में टोटल हो जाएगा। अब ये भी बात हो रही थी परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में डिफरेंस की, ऐसे ही सेम आपका डिफरेंस है किसमें? सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में। तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। एक याद कर लो, दूसरा फ्री में आ जाएगा आपके पास। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। सेल्स बुक में फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते, सेल्स अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट कॉलम होंगे। कंटेंट क्या रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स अकाउंट में बोथ कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स बोथ आर रिकॉर्डेड। अमाउंट सेल्स बुक का अमाउंट इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट का बैलेंस इज पोस्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम है, डिफरेंसेस सेम बिल्कुल। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, ये वाला करते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं आपके साथ में। फॉर्मेट हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं? मैसेज रिधिमा सेल्स ऑफ कोलकाता। ऊपर लिख लेते हैं पार्टी का नाम। क्या बनाना है हमको? प्रिपेयर सेल्स बुक। फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल वैल्यू, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनका नाम और बाद में टोटल। क्लियर हो गया? अब हम किसको गुड्स सेल कर रहे हैं? टू मैसर्स गायत्री टी आसाम। इनवॉइस नंबर गिवन है 2005। गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो छोड़ दो खाली इनवॉइस नंबर। क्या परचेज कर रहे हैं? 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। चेस्ट मतलब इनका कोई मेजरिंग कोई बैग वगैरह होगा। तो क्या है यहाँ पर? 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। कितना हो गया बच्चों? 15000। और तो कुछ नहीं, आगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? लेस कर देंगे 5%। 750 माइनस करके 14250 आ गया। इसको हम किस में लिख देंगे? सेल वैल्यू में। कोई फ्रेट कोई पैकेजिंग चार्जेस नहीं, तो 14250 हमारा आ गया टोटल। चले बच्चों आगे, किसी को डाउट हो कहीं भी वो वहीं पर मुझे बोल देंगे। सौम्या क्लियर है बच्चे? यस। मार्च 4 को हमने सेल किया गुड्स मैसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता को। इनवॉइस नंबर है 2006। क्या सेल कर रहे हैं? 20 किलोग्राम अमूल बटर। ठीक है बच्चों, एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर केजी। 20 इंटू 250 5000। ट्रेड डिस्काउंट 5%, 250। वैल्यू कितनी आ गई? 4750। टोटल में भी और सेल वैल्यू में भी अमाउंट आ गया 4750। चलें बच्चों आगे, आगे चलते हैं। सोल्ड टू मैसर्स गैरी सन्स दिल्ली। हमने यहाँ पर मैसर्स गैरी सन्स को गुड सेल किए। क्या क्या सेल किया? इनवॉइस नंबर 2007। 20 किलोग्राम आसाम टी एट द रेट ऑफ 600 पर केजी, 12,000। आगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। 600 वैल्यू कितनी आ गई? 11,400। फ्रेट चार्जेस 1000, पैकेजिंग चार्जेस 600। ये पहले पढ़ना पड़ेगा तभी कॉलम अकॉर्डिंगली बनेंगे। फ्रेट चार्जेस 1000, पैकेजिंग चार्जेस 600, टोटल वैल्यू बन गई 13,000। सेल वैल्यू 11,400, फ्रेट 1000 और पैकेजिंग 600। टोटल वैल्यू बच्चों कितने लिख देंगे आप? 13,000। ठीक है, ये लास्ट में टोटल का कॉलम है और टोटल भी कर देंगे। इसके बाद सबका टोटल कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। 31 32,000 सबका टोटल हो गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? सर इसकी जर्नल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? चलो बच्चों बना देते हैं। जर्नल में क्या मुश्किल थोड़ी होती है जर्नल। हाँ मार्च, एक मिनट, एक चीज और यहाँ पर एक चीज रह गई है, लास्ट वाली ट्रांजेक्शन रह गई पहले तो। एक तो ये मार्च 6 वाली बच्चों हमने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये कैश में है। और मार्च 7 वाले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एसेट सेल किया, ना तो कैश की सेल रिकॉर्ड करते ना ही हम एसेट्स की सेल रिकॉर्ड करते।
ठीक है। अभी यहाँ पर काफी सारे आइटम है एक साथ, सेल वैल्यू भी है, फ्रेट भी है, पैकेजिंग भी है, तो हम सबको सेल बुक में नहीं भेज सकते ना, सेल अकाउंट में, इसलिए नहीं लिखा। अगर आगे ये आइटम्स नहीं होते तो हम लिख देते लास्ट में सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, चलिए बच्चों, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? हम किस किस को गुड सेल कर रहे हैं ये बताओ। गायत्री को हमने गुड सेल किया, गायत्री मेरा डेटर हो गया, जिसको मैं सामान बेचता हूँ वो मेरा डेटर होता है, और डेटर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कितना पैसा लेना है यहाँ पर गायत्री से? 14250। मोहन से कितना पैसा लेना है? 4750। गैरी से कितना पैसा लेना है? 13,000। ठीक है, किस बात का पैसा लेना है इन तीनों से? सेल्स का 30,400, फ्रेट का 1000, पैकेजिंग का 600। क्लियर है? जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। अच्छा, इसको करोगे या इसके जैसा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करें? ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पर। इसके आगे इनकी लेजर पोस्टिंग आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ लेजर पोस्टिंग किस तरह से होगी। ये जो गायत्री है, मोहन है, गैरी है बच्चों, ये कौन है मेरे? डेटर, क्रेडिटर। डेटर, डेटर बोले तो एसेट है। अगर मैं इनका अकाउंट बनाऊंगा तो एसेट्स को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तो बच्चों जब मैं गायत्री, मोहन और गैरी का लेजर बना रहा हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर लेजर बनाए हुए, गायत्री का लेजर बनाया, मोहन एंड सन्स का लेजर बनाया, गैरी का लेजर बनाया। लेजर का फॉर्मेट याद है? भूल गए बच्चों? डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। गायत्री मेरे लिए डेटर है, कितना पैसा लेना है? 14250 है, वही वाला है 14250 टोटल वैल्यू। अमाउंट यहाँ पर कहां से आया? टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही मोहन से बच्चों आपको कितना पैसा लेना है? 47। अमाउंट कहां से आया? टू सेल्स। ऐसे ही बच्चों आपको गैरी से कितना पैसा लेना है? 13,000। कहां से आया? सेल्स से। इसमें तीन चीजें थी ना, एक तो सेल्स का पैसा है 11,400, 1000 और 600, तो ये आ जाएगा सेल्स का 11,400, फ्रेट के और पैकेजिंग के, इतने पैसे इनसे लेने हैं। कंप्लीट। सर इसने बैलेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि उतना पार्ट हमने अभी बनाया जितने पार्ट की इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। हो सकता है कि गैरी के साथ और भी कुछ ट्रांजेक्शन हो, वो मेरे पास नहीं, तो फिलहाल मैंने उतने अमाउंट की, इट इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट, ये लेजर का पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट लेजर नहीं है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, बस। आ गया समझ में? अब बच्चों और लेजर किसका बनेगा? सेल्स का। तो क्वेश्चन में सेल्स का टोटल डालेंगे। सेल्स का टोटल कितना है? 30,500। सेल का नेचर क्या है मैं तो भूल गया। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। क्या कहते हो बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों भी रेवेन्यू। रेवेन्यू है। रेवेन्यू को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में, क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में हम देखो लिखेंगे, सेल्स का लेजर बना रहे हैं तो सेल्स का टोटल था 30,400। लिखने का क्या है आपको? क्रेडिट में लिख दिया। ये समझ में आ गया क्रेडिट क्यों? सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। कहां से आ रहा है ये? सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर मार्च। ये सन्ड्रीज का मीनिंग सर समझ में नहीं आया। सन्ड्रीज मतलब वेरियस। जो आपने पीछे सेल्स बुक बनाई थी उसके अंदर 30,400 जो अमाउंट था वो अलग अलग कई सारी सेल्स का था ना, तो इन सबको इकट्ठे करके हमने क्या बोल दिया? सन्ड्री। सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में, ठीक, नोट कर लो बच्चों। फ्रेट और पैकेजिंग हमारे क्रेडिट हो रहे थे एंट्री में, तो इनको भी हमने क्रेडिट में डाल दिए। अब चलिए परचेजेस रिटर्न बुक बनाते हैं। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम है बच्चों रिटर्न आउटवर्ड बुक। और इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इट इज अ बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो गुड्स मैंने परचेज किए हुए थे क्रेडिट पर,
यदि मैं उनको रिटर्न कर रहा हूं तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक। जब आप परचेजेस रिटर्न करते हैं तो आप डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? ये डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो कि नोटिफाई करता है कि जिस पर्सन को भी आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है अपनी बुक्स में, और रीजन बताते हुए कि क्यों डेबिट किया। ये वाला समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता क्यों नहीं आ रहा, अब वापस समझो। मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, जब हम परचेज करते थे तो एंट्री क्या करते थे बच्चों? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम। राम कौन है? मेरा क्रेडिटर है। कितने के गुड्स परचेज किए? 1 लाख के। अब राम कहता है भाई 10,000 के डिफेक्टिव हैं, गुड्स ले जाओ अपने। तो आप क्या एंट्री करते हैं? राम डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। पहले कितना पैसा लेना था आपको राम से? 1 लाख। अब उसने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया तो आपको कितना पैसा लेना है? 90,000, है ना? तो पहले राम का अकाउंट आपकी बुक्स में क्रेडिट था, उसने सामान आपको वापस कर दिया तो आपने अपने क्रेडिटर को अपनी बुक्स में कम करना है। अब अकाउंट्स में कम और ज्यादा को हम क्या लिखते हैं? डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, है ना? तो हमने राम के अकाउंट को कम करना है, राम का अकाउंट क्रेडिट का, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे? राम को डेबिट कर देंगे, तो हम उसको डेबिट नोट भेज देंगे। राम भाई साहब, हम आपके सामान इतना वापस कर रहे हैं, इतना परचेज करते समय डिस्काउंट था तो रिटर्न करते समय भी डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा, तो ये अमाउंट के लिए हम आपको डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? डेबिट नोट इश्यू, डेबिट नोट किस समय बनाया जाता है बच्चों? डेबिट नोट इज प्रीपेड, एक डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया जाता है किस लिए? किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट को डेबिट करने के लिए, और उसमें बताया जाता है कि किस रीजन से हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। अब बोलिए आप लोग। सर नहीं समझ आया डेबिट नोट। डेबिट नोट इशू करने का मतलब है कि आप किसी पार्टी को बता रहे हो, जब मैंने राम से गुड्स परचेज किए थे तो मैंने राम को क्या बोल दिया था कि मैंने आपकी अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लिया है, मुझे आपको पेमेंट करनी है 1 लाख। बात क्लियर? अब मैंने उसका सामान वापस कर दिया तो मुझे उसको बताना भी पड़ेगा ना कि भाई मैंने अपने बुक्स में आपका अमाउंट रिड्यूस कर दिया है। बात समझे बच्चे? अब जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, क्रेडिट हो गई थी। जब हम सामान वापस कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते। तो हम उसको डेबिट नोट भेज देंगे, एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि हमने आपकी अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। पहले हमने आपको पे करने थे 1 लाख, अब हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है 10,000, तो वो समझ जाएगा कि अब मुझे कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में। अभी क्लियर हुआ बच्चों? आपको सिर्फ ये समझना है, डेबिट नोट का मतलब है, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग एट टू द पर्सन दैट डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। और ये कब बनाया जाता है? एट द टाइम ऑफ परचेजेस रिटर्न। ये सवाल आपका एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। व्हेन डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड, तो आपका जवाब क्या होगा? परचेजेस रिटर्न। या ये पूछ सकता है कि परचेजेस रिटर्न के समय आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं? इनवॉइस नंबर, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो क्या बोलेंगे? एट द टाइम ऑफ परचेजेस रिटर्न डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए। किस चीज की? एसेट्स के रिटर्न के लिए, हाँ, उसमें भी एंट्री बनाई जाती है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक बनाते कैसे हैं बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेंगे। जो भी डेट है वो लिख देंगे। फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर। यहाँ पर इनवॉइस बिल, इनवॉइस नंबर की जगह, बिल की जगह, कैश मेमो की जगह क्या बनाया जाएगा? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट, तो समझ जाओ सेल्स रिटर्न के टाइम क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा बाद में। लेजर फोलियो डिटेल और अमाउंट, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो इसी में आगे एक्सपेंसेस का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, फाइनल अमाउंट से पहले डिटेल्स के बाद। रिटर्न गुड्स टू राम कृष्णा एंड सन्स,
2000 के ट्रेड डिस्काउंट पे 10%, 2000 ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट 18,000 वैल्यू आ गई। और गोपाल सन्स को 5000 के गुड्स, टोटल कितना है रिटर्न आपका? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, परचेजेस के अकाउंट को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस है। सेल्स के अकाउंट को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट को किधर लिखेंगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट को जर्नल में कहाँ लिखेंगे? डेबिट। परचेज रिटर्न करते समय क्या बनाया जाएगा? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न करते टाइम क्या बनाया जाएगा? ये नोट कर लो। एमसीक्यूज नहीं, वो बनाना नहीं होगा, इनकी डेफिनेशन आती है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। ये लिख लीजिए बच्चों, परचेज अकाउंट के टोटल को, परचेज हमारे लिए क्यों जा रहा है डेबिट में? क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। परचेजेस रिटर्न हमारे एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा है, एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। सेल्स रिटर्न हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, परचेजेस रिटर्न बनाना आ गया हमें। और इसी तरह से सेल्स रिटर्न की बात होती है। सेल्स रिटर्न के टाइम पर बनाया जाता है बच्चों क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज प्रीपेड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द परचेजर, उसको बताने के लिए कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट नोट इज डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड टू द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। प्रिपेयर कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ, अपनी बुक में ही लिख लें, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इन वर्ड बुक। फॉर्मेट की बात करें तो जो परचेजेस रिटर्न का फॉर्मेट था सेम हमारा सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 फॉर्मेट सीधा देख लीजिए, बिल्कुल वही है जो आपको बनाना आता है। डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट की जगह आ गया क्रेडिट नोट नंबर, पेज नंबर है 11.16। डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट की जगह यहाँ लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। कौन हमें रिटर्न कर रहा है? गंगा प्रसाद क्या रिटर्न कर रहा है? गुड्स की डिस्क्रिप्शन, ट्रेड डिस्काउंट, डिडक्ट, वैल्यू आ गई। ऐसे ही प्रभात इलेक्ट्रिक स्टोर आगरा के हमें वाटर कूलर, एक रूम कूलर रिटर्न कर रहे हैं 4250 का, वैल्यू आ गई। तो टोटल कितना बन गया? 53 7 8 9 950 5950। ठीक है। सेल्स रिटर्न को क्या लिखेंगे? डेबिट। ठीक है। तो बच्चों चारों बुक्स हमारी हो गई हैं और आपने आज क्या करना है सुनो मेरी बात। इलस्ट्रेशन नंबर होमवर्क में नोट करेंगे जल्दी से, 4 6 8 9 सिर्फ ये करने हैं। ठीक है बच्चों, इतना काम कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो बताइए। कल आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है, कल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की लास्ट क्लास है और टाइमिंग है 2:45। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू सर। सर कैश बुक के अंदर एक 15 नंबर क्वेश्चन था, राजन मेंटेन